तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं। तो यहाँ पर कॉपी पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डाल लेना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं। 1 है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, पहले का फर्स्ट पार्ट। अब ये क्वेश्चन क्या दिया गया उसको भी लिख लेते हैं। तो हमको दिया गया 1/5। अब आपको बताना है 1/5 संख्या रेखा पर कहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हमको तो नहीं पता कहाँ पर आएगा, ठीक है, तो आपको पता लगाना होगा, ठीक। इसके लिए क्या कर सकते हो आप 5 से 1 में भाग दे सकते हो। तो जब 5 से 1 में भाग दोगे तो देखिए 5 के पहाड़े में 1 आता है कि नहीं, नहीं आता है। तो सीधी सी बात है, आपको 0 दशमलव लगा करके यहाँ पर इसके आगे 0 बढ़ाना होगा 1 के। तो 0 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 से भाग दोगे, 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो यहाँ पर कितना आया, 0.2। तो हमको पता चल गया कि जो ये आपका 1/5 है ये असल में क्या है, 0.2 है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के यहाँ पर संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। 0 से लेकर के आगे तक संख्या रेखा बनाएंगे, 0 1 2 इस तरह से, ठीक है। तो चलो संख्या रेखा के लिए आपको क्या करना होगा, एक स्केल लेनी है, ठीक है, जैसे मैंने ली है। आप इससे छोटी भी ले सकते हैं, मेरी बड़ी वाली स्केल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से देखिए यहाँ पर आप संख्या खींचेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक। तो चलिए संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको छोटी सी संख्या रेखा खींचनी है, ज़्यादा बड़ी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको दोनों तरफ एरो का निशान बना लेता है, तीर का निशान बना लेना है। तीर का निशान हमको ये बताता है कि ये जो संख्या रेखा है आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 यहाँ पर रहेगा, फिर उसके बीच में अब क्या आएगा आपका 0.2 आएगा, क्योंकि 0 पर तो आएगा नहीं आपका 0.2, इसके बीच में आएगा। तो कितना बीच में हम लाइन खींचे, तो आपको क्या करना है, 4 लाइन खींचनी है, एक छोटी छोटी होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक, इस तरह से। अब 5वें पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आया अभी मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब आगे हमको बीच वाली जो लाइनें हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको केवल यही दिखाना है 1/5 कहाँ पर आएगा। अब देखिए ध्यान समझना, ठीक है। इसको समझने का सिंपल सा तरीका है, क्योंकि आप बार बार भाग नहीं दे सकते हो। तो सीधा सा समझो, हमारा यहाँ पर 1 ऊपर था, ठीक है। तो 0 के बाद 1 नंबर पर ही क्या आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 नंबर पर हमारा क्या आएगा, 1/5 आएगा। अगर 2 होता दूसरे नंबर, दूसरी वाली जो यहाँ पर छोटी छोटी रेखा हमने लाइनें खींची हैं इस पर होता। अगर 3 होता तो तीसरी वाली लाइन पर होता, 4 होता तो चौथी वाली लाइन पर होता। ऊपर की बात कर रहा हूँ, अगर ऊपर जो लिखा रहेगा वहीं पर होगा, ठीक। अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो मतलब 0 के बाद 1 पर रहेगा, ठीक। अगर ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 0 के बाद 2 पर रहेगा। अगर ऊपर 3 लिखा है 3 पर रहेगा। अगर 4 लिखा है 4 पर रहेगा, ठीक है, समझ में गए, वेरी गुड। अब देखो ऊपर अगर 5 लिखा होता तो 5 लिखा होता तो 5 से 5 कट जाता तो कितनी बार में जाता, 1 बार में। तो यहाँ पर 1 आ जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर 5वीं लाइन नहीं खींची, क्योंकि ऊपर 5 अगर आता, ठीक है, तो अगर हम 5 लाइन खींच देते तो 5 को 5 से काटोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। असल में ये 5 ही है, 5वीं लाइन ही है, लेकिन यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि आप 5 से 5 काट दोगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया 1/5 कहाँ पर आएगा, इस 0 के पहली लाइन पर आएगा, क्योंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो 1 लिखा रहे तो पहली वाली लाइन पर उसको दर्शा देना। अगर ऊपर 2 लिखा रहे तो दूसरी वाली लाइन पर दर्शा देना। 3 लिखा रहे तीसरी वाली पर, ठीक, समझ गए, वेरी गुड। तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहेगा आपका, यहाँ पर रहेगा 1/5, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आएगा। तो हमने इसको क्या किया, दर्शा दिया। अब चलिए चलते हैं इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आइए मैं दिखा देता हूँ, या यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ताकि आपका समय बचे। तो -2/5 है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको किस प्रकार से। तो फिर से आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है प्यारे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो फिर से इसी प्रकार से आपको क्या करनी है, एक संख्या रेखा बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बना लिया, ठीक, इस प्रकार से। अब इसके अंदर भी क्या करना है, दोनों तरफ एरो के निशान लगा देने, तीर के निशान लगा देने, मतलब आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है। जाए जितना बड़ा इस पर कर सकते हो, पूरी 100 तक, 1000 तक, 10,000, करोड़ तक नंबर इस पर लिख सकते हो, लेकिन हमको ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए हमने छोटा सा बनाया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हमारा क्या है, माइनस लगा हुआ है इसके अंदर, और ऊपर 2 5 है। तो जब माइनस लगा रहे तो आपको क्या करना है, समझ जाना है कि आपका जो यहाँ पर ये संख्या है 0 के पीछे रहेगी। कहाँ पर रहेगी, 0 के पीछे। तो 0 को हम इस साइड लिखते हैं, क्योंकि हमको ये प्लस वाली संख्याओं की जरूरत नहीं है। तो 0 हमने यहाँ पर लिखा। अब 0 के इस साइड देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है इधर, लेकिन यहाँ पर अब दिखेगा। 0 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नीचे जो है उससे एक कम लाइन खींचना है, ठीक है। तो 0 के बाद छोटी छोटी लाइन की बात कर रहा हूँ, 5 लिखा हुआ है तो छोटी छोटी कितनी लाइन खींचोगे, 5 से कम क्या होता है, 4 होता है, 4 लाइन खींचना है। तो 1 2 3
4, ठीक है। अब पांचवी लाइन जो रहेगी वो क्या रहेगी, बड़ी रहेगी आपकी। अब यहाँ पर क्या आएगा, 0 के बाद -1 आता है, ध्यान रखना, ठीक। पीछे की साइड इसके बाईं तरफ क्या आता है, माइनस वाली संख्याएं आती हैं, और दाईं तरफ प्लस वाली। जैसे देखो दाईं तरफ 0 के दाईं तरफ कैसी संख्या है, प्लस वाली, ये सब प्लस में है। इसके अंदर माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, लेकिन इसके अंदर माइनस रहेगा क्योंकि 0 के हम बाईं तरफ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर -1, फिर उसके बाद -2, फिर -3। इस प्रकार से आप इस पर कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। अनंत तक इसके अंदर संख्याएं लिख सकते हो, लेकिन हमको ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो हमने 4 तक ही लिखा है। अब देखो मैंने आपको बताया था ऊपर जितना लिखा रहता है उतने पर ही रहेगा। तो ऊपर देखिए यहाँ पर 1 था, तो पहली वाली लाइन पर जो छोटी वाली लाइन थी वहीं पर क्या था, आपका 1/5 आया था। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, माइनस अब मत देखिए क्योंकि हमने माइनस की तरफ ही इसको बनाया है, ठीक है। पीछे की तरफ बनाते हो मतलब माइनस आपने बना दिया। अगर आगे की तरफ बनाते हो, इस तरह से लाइन खींच, इस तरह नंबर लिखते हो और लाइन खींचते हो छोटी छोटी, तो मतलब आपने प्लस की तरफ बनाया था। हमने माइनस का काम तो कर दिया, हाँ, पीछे की तरफ बना दिया। अब हमको 2 पर देखना है, 0 के बाद 2 देखो कहाँ पर है, छोटी छोटी संख्याएं जो हैं, जो छोटी छोटी जो लाइनें हैं, 0 के बाद 1 2, ये वाली है दूसरी लाइन। तो फिर जो क्या होगा, यही आपका क्या होगा, यहीं पर आपका -2/5 आएगा। क्या आएगा, -2/5 आएगा, है ना, बहुत ही आसान। चलिए अब चलते हैं इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, जो उसको भी देखते हैं किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, वहाँ पर बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका, तो देखिए पहले जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिए गए 3 सही 2/7। बहुत सारे बच्चे इस तरह से संख्या देखते हैं तो घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले संख्या रेखा बनानी है। तो चलो हम संख्या रेखा बना लेते हैं, और उससे पहले आपको समझना है तो पड़ेगा कहाँ कितनी बड़ी संख्या रेखा बनानी है। तो चलो पहले समझा ही देता हूँ। तो देखो 3 का मतलब है आपका ये जो संख्या ये आगे है बटे वाली, ये इन दोनों को देखिए जो यहाँ पर अंश और हर में लिखी गई है, ठीक है। तो ये मतलब 3 के आगे रहेगी। तो हमको क्या करना है, 0 से लिखना शुरू करना है। 0 के पास हमको छोटी छोटी लाइनें नहीं खींचनी है, हमको 3 के बाद में खींचनी है, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 है। देखो 3 सही सही मतलब 3 तक तो आपको सही सीधा सीधा जाना है, उसके बाद आपको छोटी छोटी लाइनें खींचनी है। कहाँ तक, 7 से एक कम मतलब 6 तक खींचनी है छोटी छोटी लाइनें, ठीक है। तो जितना हर में लिखा जाता है उससे कम खींचते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी संख्या रेखा खींचते हैं पैर बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, संख्या रेखा बना ली है, ध्यान से देखिए। तो 0 से क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद आपको लाइन नहीं खींचनी है, 1 के बाद भी नहीं खींचनी, 2 के बाद भी नहीं खींचनी, लेकिन 3 के बाद खींचनी है। 3 के बाद कितनी लाइनें खींचनी है, नीचे देखो 7 है, तो 7 से एक कम रहेगा, मतलब 6 लाइनें छोटी छोटी खींचनी है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जो 7वीं लाइन रहेगी वो बड़ी रहेगी, वहां पर क्या आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, फिर इसके बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। इस तरह से ये चलता जाता है, ठीक है। अगर इसके अंदर माइनस लगा होता तो यही काम हम 0 के इस साइड करते, बाईं तरफ करते, लेकिन इसके अंदर कोई भी माइनस नहीं लगा हुआ, इसलिए हमने दाईं तरफ किया। देखो 0 के किधर है, दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ प्लस वाली संख्याएं होती हैं। अब क्या करना है, 3 के बाद दूसरे नंबर पर आपका आएगा, ठीक है। 3 के बाद जो छोटी छोटी लाइनें खींची उसके अंदर दूसरी वाली लाइन पर क्या आएगा, 2/7 आएगा। 3 के बाद दूसरी लाइन कौन सी है, 1 2, ये वाली, 3 को छोड़कर गिनना है, 1 2, दूसरी लाइन ये है छोटी वाली। तो इसी पर क्या आ जाएगा पैरचो, इसी पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 सही 2/7 आ जाएगा। क्या आएगा, 3 सही 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है पैरचो, उसको भी हम करते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया 8/3, क्या दिया गया, 8/3 दिया गया। अब देखो यहाँ पर ये आपका अगर नीचे वाली संख्या से भाग जाता है तो आपको भाग देकर तभी आपको संख्या रेखा बनानी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाग जा रहा है 3 से, तो 3 से भाग देंगे इसको, 3 दूनी 6, तो 2 बार में पूरा का पूरा जाएगा प्यारे बच्चों, 3 दूनी 6, 2 बार में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब बचेगा कुछ ना कुछ, 6 में से 8 में से 6 घटा दो, क्योंकि हमने भाग दिया 3 से 8 में, तो 2 बार में गया, 3 दूनी 6, 2 लिखा। अब यहाँ पर 8 में से 6 घटाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझ लो, 3 से पहले भाग देना, कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। क्या आ रहा है, जो आता है उसको ऊपर वाले में से घटाना है। तो 3 का जब हम भाग 3 का पहाड़ा पड़ गया, 8 से आगे नहीं जाना चाहिए, 6 आया, तो 6 को 8 में से 6 को घटाना होगा, तो घटाइए 8 में से 6 को, तो कितना है, 2 आया, तो 2 को ऊपर लिखना है और 3 नीचे जैसे का जैसा था यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो फिर से उसी तरह से बन गया। अब हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर हमको 0 के बाद छोटी छोटी लाइनें नहीं खींचनी है, हमको किसके बाद खींचनी है, 2 के बाद, क्योंकि यहाँ पर 2 देखो सही में आ रहा है, 2 सही 2/3। 2 के बाद क्या करनी है, हमको छोटी छोटी लाइनें खींचनी है। कितनी खींचनी है, तो 3 से एक कम खींचनी है। देखो नीचे 3 है ना, 3 से एक कम मतलब 2 लाइनें केवल खींचनी है छोटी छोटी, ठीक है। तो चलो अब संख्या रेखा यहाँ पर बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसके लिए पैरचो क्या करना होगा आपको, देखो इस स्केल को लेना है और यहाँ पर आपको खींच लेना है लाइन को, ठीक, बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर बिल्कुल मेरी तरह खींचिएगा, इस तरह से लाइन खींचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर पैरचो आप क्या करोगे, 0 रहेगा, इसके आगे छोटी लाइन नहीं खींचनी, फिर यहाँ पर
एक रहेगा, इसके आगे भी छोटी लाइन नहीं खींचनी, फिर 2 रहेगा, 2 के आगे छोटी लाइन खींचनी है। कितना? 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब एक कम 3 से, तो मतलब 2 लाइनें रहेंगी छोटी छोटी, 1 2। और तीसरे नंबर पर बड़ी वाली बड़ा लाइन आ जाएगा, और 2 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर पाओगे। ठीक है, अब हमको 2/3 यहाँ पर देखो, अब ये कहाँ पर रहेगा हमारा, 2/3 कहाँ पर आएगा, तो 2 के आगे दूसरे नंबर, क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है तो दूसरा नंबर, तो 2 को छोड़ करके गिनना है, 1 2। दूसरा नंबर लाइन छोटी वाली कौन सी है? पहली ये छोटी वाली, दूसरी ये, तो दूसरी छोटी वाली लाइन पर क्या रहेगा? आपका ये आएगा पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में 8/3 दिया गया था, तो 8/3 ही यहाँ पर लिख देना, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये लिख देना आप, आपका क्या हो जाएगा? यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।